सेवा पखवाड़ा को लेकर एक वर्चुअल मीटिंग सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों की और अधिकारियों की ले रखी थी। ये सेवा पखवाड़ा 12 तारीख को 12 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़ा चलेगा हमारा। और इसमें हर विभाग अपनी अलग अलग गतिविधियां गांव वाइज, बूथ वाइज और जिस प्रकार की उनको ट्राई साइकिल वगैरह जो उनको हेल्पफुल हो सकती है, इसी प्रकार से पंचायत विभाग 750 गाँव की एक एक समस्या को लेकर हरियाणा प्रदेश के 750 गाँव हम छांटेंगे। वो आबादी का भी क्राइटेरिया हो सकता है जो 5000 से ऊपर के हैं या 10,000 से ऊपर के हैं, जो इस प्रकार के क्राइटेरिया बनाएंगे 750 गाँव का। उसमें किसी एक परिवार के आयुष्मान कार्ड से लेकर और कोई पीने के पानी या उसके बिजली कनेक्शन या कोई अंबेडकर आवास योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, उन 750 गाँव की एक एक समस्या को जड़ मूल से स्टडी करके उसका निवारण करने का योजना बनाएंगे। एजुकेशन सभी विद्यालयों के अंदर जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका सम्मान करना, सम्मान समारोह करना, स्कूलों की स्थिति कहीं पेंट की है, कहीं वॉशरूम की है, कहीं और चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी करना। इसी प्रकार से हमारा PWD डिपार्टमेंट 75 सड़कों का जो सुधारीकरण है उनकी एक दिन में ही शुरुआत करेंगे और हमारे 10 जिला स्तरीय हॉस्पिटल लगभग तैयार हैं, उनका इनॉग्रेशन भी इन्हीं दिनों में होगा। और इसी प्रकार से हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी श्रमिकों के संबंधित उनका कोई समस्या का निराकरण है, उनकी बेटियों की शादी का जो शगुन देते हैं हम, और उनको जो औजार वितरण का है, इस प्रकार की लेबर डिपार्टमेंट भी अपनी योजनाएं लेकर उस दिन से सेवा के इस पखवाड़े के अंदर काम करेगा। इस प्रकार की योजना व्यापक योजना बहुत बड़ी बन रही है और उसका सबूत भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इस दिन के अंदर सही योजना बन के आ जाएगी। और सर्वप्रथम जो दूसरी बात नंबर की बात है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बेइंतहा बारिश हुई है और हमारे पड़ोसी स्टेट चाहे जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तरांचल है, चाहे पंजाब है, उनका असर हरियाणा पर भी बेइंतहा बारिश का हुआ है, फसलें भी डूबी हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी की चौकस निगाह के कारण, सारे हमारे विभाग के अधिकारियों की चुस्ती फुर्ती के कारण और सारे जनप्रतिनिधि फील्ड में रहे, जहाँ जहाँ समस्या आ रही थी उनका निराकरण करने के लिए तत्पर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता भी, और हमारा पंचायत सेक्रेटरी से लेकर और उस जिला में रहने वाला IAS और SDM सभी लोग तत्परता से लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे रहे। कहीं पानी की समस्या आई तो उनके लिए मोटर देना, उनके लिए इंजन देना, और कहीं पे बिजली की समस्या आई तो एक ट्रांसफार्मर रखना, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आई तो। परंतु जितनी भयानक स्थिति हमारे पड़ोसी प्रदेश में पंजाब में हो रही है, उससे हमारा हरियाणा थोड़ा सा बचा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसी की भी फसल का जो भी नुकसान हुआ है, किसी का कोठा गिरा है, किसी की गाय भैंस का, पशु का नुकसान हुआ है, किसी की बकरी का नुकसान हुआ है, तो हम गरीब से गरीब आदमी के क्षतिपूर्ति का मुआवजा हमारी सरकार देगी। किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ जल भराव है उस जल निकासी का भी हम बड़े व्यापक स्तर पर योजना बना रहे हैं। फील्ड के अंदर हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं। विशेष तौर से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा गांव वाइज खोल रखे हमने। यदि किसी गांव में लगता है कि नुकसान हुआ है और क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकता है, BDPO से, पटवारी से, पंचायत सेक्रेटरी से, हमारे SDM से, जिससे भी वो चाहे उससे संपर्क करके अपने गांव का क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा सकता है और अपने आप को उस पे अपने नुकसान को अपलोड करे और उसका मुआवजा दिलाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र
उनको मुआवजा देने की हम योजना तैयार कर ली है। व्यापक बजट हमारे पास है, किसी का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देगा। सर, नरवाना के जो दिखे वाला गाँव है और दोनों कला में भीषण बाढ़ जैसी स्थिति बनी। मैं कह रहा हूँ ना, देखो पंजाब की स्थिति देखिए तो बहुत भयंकर है। दिखे वाले गांव के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ रिहायशी एरिया में पानी घुसा है, उसकी भी चिंता कर रहे हैं, परंतु वो उसका रिंग बांध जब तक नहीं बनेगा शायद वो बस्ती को हम कोई भी बचाने की स्थिति में नहीं है। अगली बार योजना बनाएंगे कि उस बस्ती के अंदर कम से कम पानी की एंट्री ना हो। और गांव के अंदर देवता कला में बहुत नुकसान है, भारी नुकसान है, मेरी जानकारी में है। सभी मैं टच में अधिकारियों के भी और वहाँ के प्रमुख लोगों से भी इसी प्रकार से दिखे वाले गांव के अंदर जो खेतों में पानी का जल भराव हुआ है उसका भी निकासी की हम योजना बना रहे हैं। और जहाँ जहाँ से भी हमें रिपोर्ट मिल रही है वो सारी चिंता हम कर रहे हैं। कोई सर, नरवाना का गुरसली रोड जो प्रेम नगर से होकर गुरसली की तरफ जाता है, लगभग पिछले 20 दिनों से सड़क उखाड़ दी गई है, लेकिन वहाँ पे दयनीय स्थिति है, काफी पानी भरा हुआ है, रात तक ठेकेदार काम नहीं कर रहा। वहाँ के कॉलोनी वासी बड़े ही परेशान है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया। ये सड़क पहाड़ियों की, इसमें मौसम साफ था, अब 20 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है। कोई भी ठेकेदार उस काम को कर नहीं सकता। अब ऐसे ही कल गली नंबर 12 का विषय भी आया था। अब हमने वहां पे पानी उसका जेट मशीन भेजी तो फिर भी लोग शोर मचा रहे हैं। मेरा बेटा खुद वहां पे गया, मेरा स्टाफ वहां पे गया, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी वहां पे गए। जब निकासी की योजना बनाते हैं तो लोग फिर ज्यादा मचलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब काम शुरू कर रहे हैं अधिकारी, बेमौसमी बारिश ने सारा ध्यान भटकाया हमारा। जो काम रुका है उसको 100% शुरू करेंगे। रिजल्ट यदि कोई मांगे थेड़ी में सरसों जमा के रिजल्ट आ जाएंगे, वो संभव नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी की सभी चीजों को काबू पा लें, परंतु आप अपन भी तो सारे के सारे पारिवारिक लोग हैं। एक 20 साल का या 15 साल का डैमेज सारा सिस्टम हुआ पड़ा है, उसको ठीक लाइन पे लाने के लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है, बहुत बड़े सिस्टम की जरूरत है। हम प्रयास करते हैं। मैं गुरसली रोड वाली समस्या मेरे ध्यान में है, मैं ठेकेदार से बात कर रहा हूँ, पानी निकासी करके उस सड़क जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। इस बात उस सभी हालात को देखते हुए हमारा हरियाणा भी और आपका नरवाना भी दोनों की स्थिति बेहतर है। और परमपिता परमात्मा से गैबी साहब महाराज जी के चरणों में, दादा रामेश्वर तीर्थ के चरणों में मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये स्थिति लोगों की सुरक्षा और लोगों की सहूलियत बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सर।